के निर्देश पर जारी हुआ है। तो एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला मैंने आज उजागर किया है, जो श्रीमान बंदा गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ है। सर, ये एक आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर वाला सिस्टम लागू हो। अब मेरे हिसाब से ये फैसला सही है। कठिनाई थोड़ी होगी, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि SC और ST एक समूह है, मगर उसमें भी आज़ादी के बाद से रिजर्वेशन का लाभ लेकर कई लोग बहुत आगे बढ़ गए, बड़े अफसर हुए हैं, ये सब हुए हैं। अब जब जो वैकेंसी निकलती है सब वही लोग ले लेते हैं, पढ़ने का सारी सुविधा उनके पास है। तो जो बिल्कुल पीछे रह गया है, गरीब है या SC/ST में जिनकी संख्या बहुत कम है, नगण्य है, आ ही नहीं पाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है जिससे एक बेहतर समन्वित समाज बनाने में मदद मिलेगी। बीजेपी आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो, आज विधानसभा में एक परंपरा टूटी। प्रश्नकाल चल रहा था, उसके बीच में ही स्पीकर साहब ने कहा कि विधेयक लिए जाएंगे, जबकि विधेयक दोपहर के बाद लिए जाते हैं। हमने पूछा कारण इसका, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुक्रवार है, 12 बजे नमाज पढ़ने के लिए बंद हो जाता है और दोपहर के बाद बहुत काम है। तो पहली बार मैं, जहाँ तक मुझे याद है, कि विधानसभा के इतिहास में प्रश्नकाल को रोक दिया गया, ध्यानाकर्षण को रोक दिया गया, शून्यकाल को रोक दिया गया और पहली पाली में ही विधेयकों को लिया गया। उन्होंने विरोध किया, विपक्ष था नहीं, मैं अकेले ही था। उसके बाद आज मैंने एक गंभीर आरोप लगाया है सदन के भीतर भाषण में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की, और मैंने ये कहा है कि इस राज्य में फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के चयन में उन्होंने अनियमितता किया, और मैं उसके लिए एक परिपत्र भी उनको दिखाया कि स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र जारी किया और तो ऊपर सब तो हाँ। और इस परिपत्र में ये कहा गया है कि एक राहुल कुमार हैं, उनको हम नियुक्त कर रहे हैं और ये योग्य हैं कि नहीं हैं इस पद के लिए, ये जांच करने के लिए कमेटी बना रहे हैं। तो मैं तो पहली बार ये सुन रहा हूँ कि कोई आदमी योग्य है कि नहीं है, उसकी बहाली हो रही है और मंत्री का अपना नाम है इसमें। 17 लोगों ने आवेदन दिया था। इसमें इस फील्ड में PhD किए हुए लोग हैं, M.Ed किए हुए लोग हैं, M.Pharma किए हुए लोग हैं। वो जो योग्य थे 17 में, मंत्री को वो नहीं ध्यान आया। एक अयोग्य है, इसके बहनोई पिछले 18 साल तक इसी पद पर बने हुए थे, तो उसी के आधार पर परंपरा को जारी रखने के लिए इन्होंने बना दिया इनको। और मैंने स्पीकर साहब से कहा कि कांग्रेस का इलेक्शन फंड जुटाने का प्लान लगता है हमको, विधानसभा मैंने कहा है, और मुझे पता है कि इसमें कितना वारा न्यारा हुआ है, कितना दे दिया गया है, कितना बाकी है, तो ये समिति क्या करेगी। तो इस तरह का काम जो मंत्री ने किया है, पूरे भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है। और मुख्यमंत्री बैठे थे, सुन रहे थे।